छोटे छोटे बच्चों को लेके पैदल जा रहे हैं। नंबर किसानों के साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार भी हो रहा है। ठीक है, खाली चोर है, खाली हिंदू हिंदू, क्या हिंदू हिंदू है अपनी जगह पर। और तो सपा को ही होगा भाई, इधर ज्यादा। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोलो साथी। आज हम मिल्कीपुर विधानसभा में हैं जहां पर उपचुनाव हो रहा है। यहां की सीट अवधेश प्रसाद लोकसभा से सांसद चुने गए थे अयोध्या से। मिल्कीपुर सीट जो है खाली हुई थी, तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं और वो किसके लिए वोट करेंगे। ये देखिए भैया बैठे हुए हैं, क्या चाय का आनंद ले रहे हैं क्या? हाँ भैया, दुकान है ही। चाय के साथ जो है राजनीति चर्चा भी हो जानी चाहिए। हाँ, चर्चा तो हो रही है। क्या लगता है आपको, चुनाव की जो सरगर्मी है वो आपके बीच तक पहुंची है कि नहीं? नहीं नहीं, पहुंची तो है। अब हम लोग यही सेन परिवार के उसमें हैं, जी। और जिधर कहेंगे उधर उधर वोट देंगे। क्या लगता है कि सपा और बसपा में किस तरीके का रुझान है? अब समाजवादी पार्टी तेज है यहाँ। यहाँ नहीं, हर जगह तेज है, पूरे मतलब विधानसभा में। और इन्हीं विधायक की वजह से, मतलब आनंद सेन यादव जी की वजह से हम लोग हैं, जिधर भी रहेंगे उधर रहेंगे हम लोग। हाँ, लेकिन ये जानवर की वजह से बीजेपी का बहुत नुकसान हो रहा है। और इसमें जानवर की समस्या कुछ ज्यादा ही लग रही है इस क्षेत्र में। समस्या है। जानवर हमारे यहाँ वो नंद बाबा के पास बैठे रहते हैं, खेत में भी चले जाते हैं, नुकसान करते हैं, किसान खेती नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से परेशान तो है ही हैं। तो उन्होंने गौशाला भी तो बनवाई है, क्या उसका फायदा नहीं मिल पाया? बनवाया है गौशाला, बस वैसे बनवाए है, नाम मात्र भर का है। मतलब धरातल पे गौशाला नहीं आ पाई? नहीं नहीं, हमारे यहाँ बना ही नहीं है। आपके यहाँ बना नहीं है? नहीं नहीं, बना है लेकिन अभी उसमें मतलब हमें लगता है बैरिकेटिंग नहीं हुआ है। वहीं बॉर्डर पे है, लेकिन यहाँ के जानवर भी पकड़े नहीं गए हैं हमारे यहाँ के। कागज में तो पकड़े गए हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं पकड़े गए हैं। सबसे बड़ी समस्या जानवरों की है। जानवर की। हम रुझान जान रहे हैं और गांव में आए हुए हैं, तो हमारे साथ ये दादा भी हैं और इस सिलाई की मशीन चला रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं, अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्रीनाथ। क्या आपका रुझान है, किसको वोट करेंगे? और तो सपा को ही होगा भाई, इधर ज्यादा। सपा को वोट करेंगे? क्यों? क्योंकि यही नजदीकी के हैं सब, नजदीकी के हैं। हाँ, और क्या। तो क्योंकि तीनों प्रत्याशी पासी हैं। मतलब है, अपना अपना स्वार्थ, अपना अपना निजी वो होता है ना। तो इसलिए ही कहना, मतलब उसने तो इसलिए कैंडिडेट पासी चुना है कि जिससे कि तो वो है ना, यहाँ की सिटी है एससी। हाँ, ऐसी सीट तो है, तो लेकिन वो पासी के अलावा भी कुछ नहीं तो लड़ नहीं, वो सकते। ये कह रहे हैं कि देखो, हम भी पासी समाज को नेतृत्व दे रहे हैं। पासी समाज से कौन मतलब बा? प्रत्याशी से मतलब होता है ना, समाज की बात तो अलग। मतलब प्रत्याशी को देख रहे हैं। प्रत्याशी। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, तो इन भी जानेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ के जो जन मुद्दे हैं, लोगों के जो जन समस्याएं हैं, उनके बारे में हम जान सकें, हम लोगों को दिखाएंगे। देखिए, ये भाई हैं और ये हेयर सैलून की दुकान है, तो हम इनसे भी बात करेंगे कि इनको क्या सुख सुविधाएं मिल पाती हैं या नहीं मिल पाती हैं, या फिर ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताज। आप किसको वोट करने जा रहे हैं? हम हमको भाई सपक देना है और किसको देना है? सपा को देना है। बीजेपी को क्यों नहीं देना? बीजेपी को नहीं देना? बीजेपी का बताइए बात। नहीं बताया तो वोट किसको कर रहे हैं इस बार? इस बार सपक। सब बीजेपी को नहीं करेंगे। जी नहीं, सपक। हमारे भाई हैं, ये कह रहे हैं हमारा भविष्य खराब हो गया। यहाँ बीएससी करके बैठे हुए हैं, ठीक है, और 2 बार पुलिस का सारा कुछ रिटर्न एग्जाम सारा कुछ दिए, उसके बाद में कहीं सारा नाम तक नहीं आया, कहीं ये लीक हो गया, कहीं वो लीक हो गया, दुनिया भर का पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक की, इसका मतलब युवाओं के लिए ये युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और दूसरा नंबर किसानों के साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार भी हो रहा है। ठीक है, जानवरों की वजह से। जानवरों की वजह से हो रहा है, और महंगाई इतनी बढ़ी जा रही है। पेट्रोल साला, आज तक हम मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाते डलाते परेशान हो जाते हैं। ठीक है, हैं? कहाँ जो है कि 60 65 70 रुपए तक मिलता था, आज पता हो 90 के ऊपर पेट्रोल जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुप्रकाश है। क्या लगता है, सपा या बसपा? बीजेपी। कैसे? बीजेपी ने काम किया है। क्या बताइए? दिख रहा है, हर चीज दिख रहा है, चारों तरफ दिख रहा है, चाहे जहाँ देख लो। जैसे 5 काम बताइए। 5 काम बहुत, मतलब महाकुंभ देख लो, पूरे देश दुनिया के। महाकुंभ से आपको क्या फायदा है? फायदा तो नहीं है, हमारे मतलब हमारे इंडिया का नाम तो हो रहा है, भारत का। हाँ, बिल्कुल नाम हो रहा है। हर तरफ देख लो, मतलब कितने घंटे में कितना मतलब रोड बन गया है, एक दिन में चीन का भी रिकॉर्ड टूट गया है।
नहीं, रिकॉर्ड तो टूट गया है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके बच्चे अगर स्कूल में जा रहे हैं तो क्या वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं? इसके लिए सरकार ने क्या काम किया है, ये बताइए। पढ़ाई लिखाई है, उसी के ऊपर नौकरी भी मिल रही है। अब कोई वो घूस पात नहीं चल रहा है। हम भी बीए करके बैठे हैं, नौकरी की भी कोई कमी नहीं है। हम भी आपने जॉब कर रहे आपकी हैं। आपकी कहाँ नौकरी, आप कहाँ करते हैं नौकरी? हम तो आरओ प्लांट लगाते हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी क्यों नहीं कर रहे? सरकारी नौकरी हम नहीं करना चाहते हैं। उस हिसाब से हमने कोर्स भी नहीं किया है। नहीं, आप तो बता रहे हैं आपने एमए भी किया है। बीए किया है, अच्छा, BA। बीए फाइनल है मेरा। अच्छा, जी। उसके बाद उसके बाद मैं जॉब कर रहा हूँ। आपने सरकारी नौकरी का रास्ता क्यों नहीं चुना? सरकारी क्या, उसके लिए फिर 2-3 साल बर्बाद करना पड़ेगा, उसके लिए कोर्स नहीं, करना क्यों पड़ेगा। बर्बाद करना पड़ेगा? सरकार तो नौकरियां दे रही है। अरे नहीं, इंग्लिश इंग्लिश हमारी जो कमज़ोर है ना, इस चक्कर में नहीं, तो हिंदी में भी नौकरियां निकलती हैं। निकलती है। या की फसल है वो खत्म हो जाती है। क्या नाम है भैया आपका? ये क्यों कर रहे हैं आप? जानवर के लिए। जानवर की समस्या तो सरकार तो कह रही है हम गौशाला बनवाएं। अब देख ही रहे हो सब। इसमें तो बहुत खर्चा है। देखिए ये पूरा एकदम इनका बोरा है और इसमें ये पूरा तार का, ये इसको क्या बोलते हैं? तो ये कितने रुपए का मिलता है एक? 2 रुपए का। तो पूरे खेत में कितने बीघे का खेत है ये? तो होगा कुछ पता, हमें तो पता नहीं, उनको पता है। अच्छा, तो देखिए हम बता रहे हैं आपको कि जो दिखाएंगे आपको, लीजिए ये रख लीजिए। ये आप देख सकते हैं कि ये गेहूं का खेत है और सरकार एक तरफ कहती है कि हम किसानों के लिए बहुत सारी योजनाओं को चला रहे हैं, बहुत सारी सुविधा दे रहे हैं। वो किसान निधि की तो बात करती है, लेकिन किसानों की जो जन समस्याएं हैं, जो उनके किसानों की जो मुख्य समस्याएं हैं उनकी फसल की रखवाली के लिए, लेकिन उसके लिए कोई रोकथाम ऐसी नहीं करती है, जिसको लेकर के हम इस विधानसभा में हैं। और हमने इस विधानसभा के अंदर हमने सबसे मुख्य समस्या का यही देखा कि मतलब यही यही कि मतलब ये अपने तारों से तार कसी कर रहे हैं, पूरी खेत की रखवाली कर रहे हैं, कि जिससे कि कोई जानवर हैं जो छोटे छोटे हुए जानवर हैं या फिर जो जंगली जानवर हैं उनसे कैसे बचाए जा सके इस फसल के लिए। और ये मेहनत करते हैं क्योंकि इस खेत में मुझे लगता है कि ये 10 बीघा का लगभग खेत होगा और इसमें 5-6 लोग परिवार सहित पूरा लगे हुए हैं और तार कसी करने के लिए, अपनी फसल की रक्षा के लिए, इस फसल को बचाने के लिए, जिस फसल के लिए किसान 6 महीने मेहनत करता है और उस 6 महीने मेहनत करने के बाद में इसमें से गेहूं की अपनी फसल बेच करके और अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा करवाता है, अपने इलाज करवाता है, अपना पालन पोषण करता है। तो हम इनसे बात करेंगे कि ये क्या नाम है आपका? क्या आपका ही खेत है? अच्छा, तो ये क्यों कर रहे हैं? तो जानवर कितना ही कर रहे हैं। तो जानवर जानवर इतने हैं तो सरकार तो कह रही है हम गौशाला खुद बनवाए हैं। तो कहाँ चला गया गौशाला? गौशाला बनी नहीं है आपके गांव में? कहाँ बना, नहीं बना है। जब बना होता तो क्यों इसका परेशानी होते। इसमें कितना खर्चा आता है? अरे बहुत खर्चा है साहब। फिर आपको क्या बचता होगा गेहूं की फसल? क्या बचत है? कुछ नहीं बचत, एमा कुछ नहीं बचत, बस पेट पाले के रहा तो बस। सरकार जो किसान निधि दे रही है आपको, उससे कुछ फायदा नहीं होता है? कौन फायदा? 2000 में कौन फायदा हुए? 2000 में कौन फायदा है? देखिए ये इनका कहना है कि जो सरकार किसान निधि दे रही है तो उससे क्या फायदा होता है। बच्चों बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अरे वो तो भेजा जाते। पढ़ाई अच्छी नहीं करवा पाते क्या? कहाँ से अच्छी पढ़ाई, जब खेती में कुछ होबे नहीं करे तो कौन पढ़ाई हुई? फसल को रखाने के लिए, फसल की रख रखाव के लिए ये किसान एक परिवार अपना पूरा लगा हुआ है और इस ये बांस लगा करके फिर तार कसी कर रहा है। तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि सरकार की एक बहुत बड़ी खामियां हमें देखने को मिलती हैं अगर हम धरातल पे जाते हैं। तो आने वाले समय में अभी आपको पता है कि यहाँ पर लोकसभा विधानसभा का उपचुनाव है। आप अपनी ना। हाँ, आपकी मिल्कीपुर विधानसभा में। हाँ हाँ, 5 तो तारीख को है। हाँ, तो क्या लगता है कि इसमें किस जानवरों का कुछ मुद्दा बनेगा? कौन बनाए? जब अब जीते के बाद में देखो कोई सुनता है कुछ? कुछ नहीं बनता कोई। मतलब सरकार कोई आए या जाए लेकिन आपको आपकी कोई नहीं आता सुनता। नहीं, कोई नहीं सुनता। पता नहीं सरकार कब से गोरू छुटा है, जंगली जानवर कितना है,
सब कौनो चीज बोझ दिए सब खाए जाते, कौन रात दिन बैठे रहे खेत में। देखिए हमने इनसे बातचीत की और जाना कि ये किसानों की क्या क्या समस्याएं होती हैं, लेकिन अंततः एक बात साफ तौर पे निकल के आती है कि किसानों की जो मुख्य समस्याएं हैं उसकी फसल की रक्षा करना, और फसल की रक्षा नहीं हो पाती है। आप देखते हैं कि यहाँ तारकसी हो रही है और तारकसी कर करके ये लोग अपनी फसल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपका ही मकान है? हाँ हाँ हाँ, एच.एम. त्रिवेदी। जी। हाँ हाँ। क्या लगता है आपकी बड़ा आपके सामने अभी जनसभा हुई है, तो वोटों को साधने का पूरा प्रयास हो रहा है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरा प्रयास कर रही है चुनाव जीतने के लिए, तो क्या लगता है आपको चुनाव कौन जीतेगा? समाजवादी पार्टी जीती हुई है अभी, और देश जीते, सांसद भी हैं, और सब इधर भाजपा वाले सब साफ हो गए। मतलब ब्राह्मण वोट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को? एकदम हमेशा लगातार, कोई वो खाली वो जो बयानबाजी नहीं है। भाजपा वाले चोर हैं, भाजपा वाले कुछ नहीं है। भाजपा माने कोई, भाजपा ने कोरोना जब चला सब लाख कर दिए, सब लाख कर दिए। पैदल जाओ, छोटे छोटे बच्चों को लेके पैदल जा रहे हैं, सब पैदल। अरे साधन उपाय करना चाहिए था, घर में घुस लेने से होता है? घर में न मत घुसो, सबको करो, लूट लिए, बेकार कर दिए देश। ऐसा ही रहा 5 वर्ष में फिर गुलाम हो जाएगा। और ये सब अब तक कांग्रेस थी, समाजवादी थी, कहीं इतना ज्यादा गड़बड़ नहीं हुआ जितना ये 3 साल में गड़बड़ हुआ है। ये 12 साल 13 साल जब से हैं, सब चौपट होता जा रहा है। खाली हिंदू हिंदू, क्या हिंदू? हिंदू है अपनी जगह पर, सम्मान से है। और तुम पंचायत पर लगाए हो हिंदू हिंदू हिंदू, राम राम। अरे एक एक पत्ते में राम है, एक एक पत्ते में राम है। तुम राम का मंदिर कोठरी में बना रहे हो, क्या बड़ा भारी तीर मार लोगे? तो कह रहे हैं हम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवा दें। एक अयोध्या क्या, पूरा विश्व सब राम मंदिर है। राम है, राम है, हर कण कण में राम है। और वो खाली पब्लिक को बेवकूफ बनाना और 15 साल में मिटा देना। मतलब राम के नाम पे छलावा करते अरे हैं। अरे, छलावा नहीं, डकैत डकैत। जैसे कि आतंकवादी नहीं होते हैं, आतंकवादी समझिए इन लोगों को। आतंकवादी हैं ये, हमारा देश को बेकार कर दिया। अब फिर ये लेकिन कर थोड़े पाएंगे को, लेकिन ये जैसे मौका दिया पब्लिक ने इनको लाने के लिए, तुम कुछ अच्छा करो, अच्छा करने के बजाय चौपट कर दी, तो पब्लिक है नहीं, इनको उठा के फिर फेंक देगी। साफ कर दिया। कहाँ बहुमत की सरकार थी इनकी केंद्र में? मिली जुली सरकार, मिली जुली सरकार में कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। देखिए यहाँ के ये ब्राह्मण समाज के लोग हैं और इनका कहना है कि हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। बीजेपी ने बहुत सारे ब्राह्मणों को यहाँ उतारा है, ब्रजेश पाठक से लेकर के खब्बू तिवारी से लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से समाजवादी पार्टी की ओर से पवन पांडे जैसे एक कद्दावर नेता इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो उसकी वजह से एक हो सकता है कि ब्राह्मण समाज पूरा एक तरीके से समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। तो देखिए हमारे साथ ये महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं अपनी मजदूरी करके। क्या नाम है आपका? रेखा। क्या वोट किसको करेंगी? साइकिल को। देखिए हम ऐसी ही तमाम रिपोर्ट्स आपको दिखाते रहेंगे कि लोगों का ऐसा मानना है कि वो किसी भी तरीके से फर्जी छल छलावा जो इनका ऐसा कहना है कि जो हिंदुत्व है वो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व नहीं है, वो एक छलावा हिंदुत्व है। हम समाजवादी पार्टी के लिए वोट करेंगे, ऐसा जनता का ऐसा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद।